हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गर्ल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भाग 1, जिसमें कि कविताओं का संकलन है। अब तक हमने 11 कविताओं को पढ़ा है। ये हमारी 12वीं कविता होगी और आज की जो कविता है उसका शीर्षक है संगे चलब और इसके कवि हैं लाल रणविजयनाथ शाहदेव। तो कविता है संगे चलब। कवि एक बार फिर से सुन लीजिए, लाल रणविजयनाथ शाहदेव। देखिए, इस कविता की छोटी सी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। ये कविता 1939 में लिखी गई थी। कब? 1939 में। आप जान रहे हैं कि उस समय झारखंड आंदोलन की एक तरीके से देखें तो सूत्रपात होता है। और ये जो कविता की पृष्ठभूमि आप पूरी देखेंगे तो इसमें झारखंड के जितने भी लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, उन सबों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं और झारखंड के हक के लिए लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही गई है। तो एक तरीके से हम देखें तो झारखंड की जन चेतना को जागृत करने वाला कविता है यह, और लोगों को एकजुट करके अपने हक के लिए जो झारखंड आंदोलन चल रहा है उसमें मतलब कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग पंक्ति दर पंक्ति इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। संगे चलब कवि हैं लाल रणविजयनाथ शाहदेव। हिंदू और मुसलमान संसार किरस्तान, संगे चलब सजनी भाई, मजबूत हुई तभी हाथ। कह रहे कि हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिस्तान हो, हम सभी मिलजुल कर चलेंगे अपने राष्ट्र के हक के लिए, अपने राज्य के हक के लिए, तभी हमारा हाथ मजबूत होगा, तभी हम अपने हक के लिए एक प्रबल लड़ाई लड़ सकते हैं। ये बात इस पंक्ति में कुल मिला के कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, चूँकि ये राज्य सबका है और इसमें बड़ी मात्रा में हिंदू रहते हैं, बड़ी मात्रा में मुसलमान रहते हैं और क्रिस्तान रहते हैं, ईसाई रहते हैं। तो अगर ये सभी साथ होकर नहीं चलेंगे तो हमारा झारखंड का जो हक की लड़ाई है वह नहीं हो पाएगी, हमारा हाथ मजबूत नहीं हो पाएगी, हमारी बातों की वजन उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग को साथ चलना चाहिए। अगली देखिए, अगली पंक्ति। एकता के डोरा बीचे मनुख वन फूल दिसे, मिलब संगे सजनी भाई, नागपुरक होवी ऊंच माथ। कह रहा है कि जब हम एकता के सूत्र में एकता के सूत्र में बंधेंगे, हम सभी एक साथ चलेंगे, तो हमारा जो काम होगा, हमारा जो अभियान होगा वो कैसा होगा? मनुख वन फूल दिसे, अर्थात उस वन में फूलने वाले खूबसूरत फूल के जैसे होगी, एकदम स्वच्छ, निर्मल और प्राकृतिक, जिसमें बनावट की या फिर कृत्रिमता का बिल्कुल भी समावेश ना हो। तो ये बात कह रहे हैं कि अगर हम मिलजुल कर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो हमारा मतलब लड़ाई एकदम पाक पावन और सुंदर होगा। और हम इससे क्या होगा? हमारे नागपुरक होवी ऊंच माथ, हमारे इस नागपुर का, हमारे इस झारखंड का जो शीश होगा, सिर होगा, वो गर्व से ऊंचा होगा। ये बात है इस जो दूसरी पद्यांश थी उसमें। मन के भरम तोड़ी, फूट नीतिक संग छोड़ी, बोलब सभे एके सूर, नागपुरक हेकी हम जात। अब इसमें देखिए कि मन के भरम तोड़कर, मन के भरम तोड़ी मतलब मन में जो एक दूसरे के प्रति भरम है, एक दूसरे को हम जैसे हिंदू मुस्लिम होती है या ईसाई होता है, इनके बीच जो हम आपसी झगड़े हैं उनको तोड़ना होगा, उनको हटाना होगा। फूट नीतिक संग छोड़ी, और वैसे लोगों का साथ छोड़ना होगा जो कि हमारे बीच फूट डालते हैं, हमको बांटने की कोशिश करते हैं, उन सबों का साथ छोड़ना होगा। बोलब सभे एक सुर, और हम सभी एक सुर में अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे, मिलजुल करके। हमारा जो बुनियादी चीज़ है, हमारा जल जंगल ज़मीन और रोटी कपड़ा मकान का जो हक है, उसके लिए हम लड़ेंगे, न कि जात पात और धर्म के लिए लड़ेंगे। अपनी वैचारिक मतभेदों को ज़्यादा उजागर करेंगे, ये बात गलत है। ये बात इसमें कही जा रही है। नागपुर कर है कि हम जात, हमारा जात कोई नहीं, हमारा जात बस एक ही है, नागपुर है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब बाद में आएगा, पहले हमारा जात नागपुर है। हम इसके लिए लड़ेंगे, हम अपना मन का भरम तोड़ेंगे और फूट जो हमारे बीच डालेंगे उसका साथ छोड़ेंगे। आगे, नागपुर है कि हम जात, जय नागपुर देश,
जय नागपुरक देश सुंदर सुखद भेष, सोना माटी सजनी भाई, उपजा बढ़ाव दिन रात। आगे कह रहे हैं कि हम सभी हैं नागपुर के जात, जय नागपुर देश, और इस नागपुर की जय जयकार करेंगे। सुंदर सुखद भेष, हमारी जो वेशभूषा है, संस्कृति है, सब सुखद है, सुंदर है। हमारा जो मिट्टी है वो तो खनिजों से भरी है, इसमें सोना चांदी और अनमोल रत्न हैं। तो इन सबों के लिए हमें गर्व करना चाहिए। उपजा बढ़ाव दिन रात, और हमारा जो ये मतलब कि भूमि है वो भी उपजाऊ है, उसकी उपजाऊ के लिए हम क्या करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। ये है त्यागी तपस्वी वीर, पुरखा भी अधीर, जीव देने सजनी भाई, बिरसा गणपत विश्वनाथ। अब आगे कह रहे हैं कि त्यागी तपस्वी वीर, पुरखा भी अधीर, जीव देने सजनी भाई, बिरसा गणपत विश्वनाथ। और हमारे पुरखा अर्थात पूर्वज, पुरखा शब्द, पुरखा में नागपुरी का अर्थ होता है पूर्वज। तो पुरखा कह रहे हैं कि कहाँ है, हाँ, पुरखा भी अधीर, ये रहा पुरखा, पुरखा भी अधीर, मतलब पुरखा भी अपने अधिकारों के लिए क्या थे, व्यग्र थे, अधीर थे, मतलब इम्पैशन्ड थे, मतलब उनको रास नहीं आया भाई, वो लड़े अपने लिए, इसलिए अधीर शब्द का यूज किया है कि वो सब शांत नहीं बैठ गए। जीव दिले सजनी, वो अपना जान दिए, कौन, मतलब अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने छोटा नागपुर के लिए। बिरसा मुंडा, पांडे गणपत राय और अमर साहिब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, है ना। तो इन पुरखों की बात की गई है, किनका, बिरसा मुंडा, गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव, है ना। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर आगे अगली पंक्ति देखते हैं कि रणविजय दोहरात, आइजे से दिन रात, जागू सभी सजनी भाई, रणभेरी सगरे फुकात। अगली जो आखिरी पंक्ति है यह झारखंड आंदोलन को मतलब समेट लेती है और ये उस तरफ संकेत करती कि जो कविता का जो पृष्ठभूमि है वह झारखंड आंदोलन से है। झारखंड के हित में चलाए जा रहे उस अभियान में सभी को एकजुट होने के लिए किए गए आह्वान पर आधारित है। तो देखिए, रणविजय दोहरात, आज से दिन रात, आज से जो कवि रणविजय हैं वो दिन रात दोहरा रहे हैं कि जागो सभे सजनी भाई, सभी लोग जागे, भाई बंधु सब जागे, जागू सभे सजनी भाई, रणभेरी सागरे फुकात। और रणभेरी अर्थात युद्ध की जो बेल है, भेरी है, बिगुल है, वो बज चुकी है और हम अपने हितों के लिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम जल जंगल जमीन और अपने खनिज संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। सब तरफ रणभेरी फुकात मतलब बज गया है, फुका गया है ना, ये बात है। तो कुल मिला के आप इस कविता के भाव आप समझ गए होंगे कि झारखंड आंदोलन से जुड़ा है और लोगों के एकजुट, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच, हिंदू मुस्लिम और ईसाई के बीच जो भी मतभेद उनको छोड़ते हुए, आपस के बैर को तोड़ते हुए हम अपने हकों के लिए लड़ें, यही इस कविता की मुख्य सार है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कभी अपन कविता में के मन के एकजुट होवे कर बात कहें ना, तो हिंदू मुसलमान और क्रिस्तान के जागे कर बात प्रस्तुत कविता में कवि कहे ना। संगे चलब कविता कर कवि के है कहे, संगे चलब कविता कर कवि है कहे लाल रण विजयनाथ सहदेव। बनकेबरा कर कवि, बनकेबरा कर कौन कविता में झारखंडी चेतना के जगवाइक बात करल गेलक है ना, कहल गेलक है। तो संगे चलब कविता, ये उसका मुख्य अंश को मैंने उठा रखा है, जन चेतना की बात की गई है, जन जागरूकता की बात कही गई है। तो संगे चलब कविता में, संगे चलब कविता में कौन कौन वीर सपूत कर नाम लेवल गेलक है, तो बिरसा मुंडा, पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, इन तीनों वीर सपूत पुरखा कर नाम लेवल गेलक है। बनकेबरा कर कौन कविता झारखंड आंदोलन से जुड़ल है के, तो संगे चलब, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें इसका जिक्र आया था। तो ये थी एक छोटी सी कविता थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कविता थी। हम फिर मिलेंगे अगली कविता में। अगर आपके कुछ राय, प्रतिक्रियाएं, सुझाव देनी हो तो आप आमंत्रित हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।